बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर हमारे पास है 12। अब जो चैप्टर नंबर 12 है, इसका जो नाम है वो है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर्स। ये क्या होते हैं लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स, ये मैं आपको बता हमने जो है वो इस चैप्टर में से थ्योरम्स करने हैं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है और 6 करना है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बारी-बारी। सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में जो है ये 2 डेफिनेशंस हैं, इनमें से एक लाज़मी आएगी। सबसे पहले यही चैप्टर का नाम है बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो इसलिए सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको एक्सप्लेन। ये हमारे पास डेफिनेशन है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन एक लाइन है इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर। वो राइट बाइसेक्टर तब कहलाती है ऑफ अ लाइन सेगमेंट की if it is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint, और उसके मिड पॉइंट से वो गुजरे। ये क्या कह रहा है, चलें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्ज कर लें, सपोज कर लें माइंड में कि ये हमारे पास जो है ना एक लाइन है जिसकी लेंथ जो है ना वो 4 सेंटीमीटर है। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ये लाइन सेगमेंट है, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को ए का, इस पॉइंट को बी का। ए बी लाइन सेगमेंट है। ए बी लाइन सेगमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताता चलूं। लाइन सेगमेंट या इसको हम सिंपल सेगमेंट भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट उसको बोलते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है उसका, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसका एंडिंग पॉइंट भी होता है कि यहाँ पे वो एंड हो रहा है। अब ना ही आप इसको इधर को बढ़ा सकते हैं, ना ही आप इसको इधर को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसको समझने से पहले ना मैं एक बात और समझाता हूँ आपको कि ये होता है पॉइंट। ये क्या होता है आपके पास, पॉइंट होता है, पॉइंट। ये पॉइंट है। अब दो पॉइंट्स हैं, ये वन, इसको अगर हम नाम दे दें ए का, इस पॉइंट को हम नाम दे दें बी का। अब ए से बी पॉइंट दोनों तरफ पॉइंट्स हैं, मतलब स्टॉप हो गए आप कि ना ही अब आप इधर को बढ़ सकते हैं लेफ्ट साइड को, ना ही आप राइट साइड को बढ़ सकते हैं। मतलब ये लाइन अब इतनी ही है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते। जो उसकी मेजरमेंट है वही उसकी मेजरमेंट होगी। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। इस लाइन सेगमेंट का मतलब ये है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपको ये जो लफ्ज लाइन सेगमेंट यूज हो रहा है उसका मतलब ये है कि इस उस लाइन को आप बढ़ा नहीं सकते। तो अब जो है ये 4 सेंटीमीटर है, तो अब ये 4 सेंटीमीटर है तो कह दिया ये 4 सेंटीमीटर। अब ये वाली जो लाइन है ए बी, ये आपके पास है लाइन सेगमेंट। ये जो ए बी है ये एक्चुअली लाइन सेगमेंट है। चलें ये बात आपको समझ आ गई होगी लाइन सेगमेंट क्या होता है। ये मैं इसके ऊपर लाइन लगा देता हूँ, लाइन सेगमेंट की समझ आ गई। अब आ लाइन, एक लाइन। अब ये सिंपल लाइन का क्या मतलब है, ये आ लाइन। चलें इधर लाइन सेगमेंट का तो समझ आ गई आपको। अब सिंपल लाइन क्या होती है, लाइन जो होती है उसका ना ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंड पॉइंट होता है। ये आप सोच रहे होंगे कि सर क्या कह रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके एंड पे और इधर आप एक अलामत एरो की लगा देते हैं, एरो का सिंबल लगा देते हैं और ऐसे होती है। तो इसको आप ए बी कह सकते हैं, लेकिन ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी ऊपर ये चीज लगती है। ये बात भी, लाइन सेगमेंट के ऊपर ये एरोस के साइन नहीं लगते। लाइन के ऊपर ये इधर भी एरो लगता है, इधर भी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है। मतलब अब इसको आप इधर को जितना मर्जी बढ़ाएं आपको इजाजत है, इधर से आप जितना मर्जी बढ़ाएं आपको इजाजत है। चलें एक और चीज आपको समझा देता हूँ। रे, रे क्या होती है, रे का ना उसको हम ऐसे लिखते हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ए मगर एंडिंग पॉइंट नहीं होता। आप उसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं तो उसको ऐसे शो कर देते हैं। मतलब आप इधर से आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, इधर से आप नहीं बढ़ा सकते। तो अगर आप इसको ए बी कहते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ये। तो ये रे है। तो ये आपको लग रहा होगा ये तीनों लाइन है, लेकिन इनकी डेफिनेशन अलग है। मैं दोबारा क्विक रिव्यू दे देता हूँ। लाइन सेगमेंट
ए बी फिक्स्ड होते हैं, ना ही आप लेफ्ट साइड से ना ही राइट साइड से आप नहीं बढ़ा सकते, जितनी उसकी मेजरमेंट है उतनी ही रहेगी। लाइन की मेजरमेंट नहीं होती, इसको इधर से जितना मर्जी बढ़ा दें, इधर से जितना मर्जी, लेफ्ट और राइट से आपकी मर्जी है, जितना आपको चाहिए आप बढ़ा दें। रे जो होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, इधर से आप जितना मर्जी बढ़ा दें, ये आपकी मर्जी। चले मैं आपको ना, ये एक शेप मेरे सामने बनी हुई है, चले ये ए और बी जो है ना ये फिक्स है, आप इधर बी को नहीं बढ़ा सकते, ए को आप इधर नहीं बढ़ा सकते, इसलिए उसने लिखा है लाइन सेगमेंट ए बी। ये आपको समझ आ गई होगी। लेकिन यहां पे लिखा है अ लाइन एल एम, उसने एल एम को लाइन कहा है, लाइन सेगमेंट नहीं कहा। मतलब ये एल एम है, इसको आप जितना मर्जी ऊपर बढ़ा दें और इसको जितना मर्जी आप नीचे बढ़ा दें, आपको इजाजत है, जितनी मर्जी, इसकी कोई पैमाइश नहीं है, ये फ्री हैंड है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आप देखते हैं कि ये डेफिनेशन में और क्या चीज है, लाइन की आपको समझ आ गई। अ लाइन इज कॉल्ड, वो कौन सी लाइन है जो कि राइट बाइसेक्टर कहलाती है ऑफ लाइन, किसकी राइट बाइसेक्टर, लाइन सेगमेंट की, इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। चले मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी समझाने के लिए, और ये बताया था ए बी जो है ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, और उसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अगर फर्ज कर लें कि ये जो है आपके पास उसका मिड पॉइंट है, ये वाला क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब क्या होगा फिर, ये फुल की जो है वो लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, इससे इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी लेंथ 2 सेंटीमीटर। और एक लाइन जो है वो आ रही है ऊपर से, यहाँ से वो परपेंडिकुलर है इस ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर, सीधी आ रही है, तो वो ऐसे जो है ये जा रही है, मतलब ये लाइन है। अब ये जो है ये लाइन है, इसको आप कोई भी नाम दे दें, एल एम, जैसे ये एल कैपिटल लिख लेते हैं, एल और एम, ये आपके पास है एल एम। अब ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है ये कहलाती है आपके पास, ये जो लाइन आ रही है ये वाली जो लाइन आ रही है, इसको हमने एल और एम का नाम दिया। ये लाइन जो है ये राइट बाइसेक्टर कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 का एंगल बना रही है, मतलब वो परपेंडिकुलर है टू द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट ए बी पे, एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, और उसके ये मिड पॉइंट से भी गुजर रही है ये लाइन। तो ये प्रॉपर्टीज सारी सेटिस्फाई हो गई हैं, तो इसलिए ये जो है ये वाली लाइन मैंने एरो का साइन लगाया, ये जो है क्या है, राइट बाइसेक्टर। चलिए मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ इसकी, राइट बाइसेक्टर की, ताकि ये जो है ना ये क्लियर हो जाए सारा कुछ। अब जो है ना हम एक लाइन ड्रा करते हैं, एक लाइन सेगमेंट, फिर ए बी ड्रा कर लेते हैं। फर्ज कर लें वो आपके पास इस वक्त है ए बी जो है लाइन सेगमेंट, वो है 8 सेंटीमीटर। तो फर्ज कर लें कि उसका मिड पॉइंट जो है वो ये है, मतलब क्या हुआ, अगर मिड पॉइंट ये है तो मतलब कि 4 सेंटीमीटर इधर है, टोटल ये 8 सेंटीमीटर है ए से लेकर बी तक, तो 4 सेंटीमीटर ये है ए से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर बी तक कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और ये जो है क्या है, अगर हम इसको मेंशन कर दें तो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। अब जो है हम यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, जो कि जो है वो ये गुजरती है कहाँ से, इस मिड पॉइंट से। तो ये हमने जो है वो लाइन ड्रा कर दी। अब जो है हम क्या करते हैं, हम इसको जो है वो ही, हम ये लाइन है तो इसलिए हम इसको ऐसे जो है, अब ये जो रेड आपके पास लाइन है और ये ए बी जो है लाइन सेगमेंट है, और ये वाला पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है, और ये परपेंडिकुलर भी है ए बी के ऊपर, इसलिए इस रेड लाइन को जो है वो हम क्या कहेंगे, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड। अब मैं ना राइट बाइसेक्टर आपको पता चल गया वो क्या होता है, तो मैं जो है वो यहाँ पे जो है आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। अब जो है राइट बाइसेक्टर का मैंने आपको बताया कि ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये इसको हाफ इधर
पार्ट डिवाइड हो जाएगा और हाफ जो है वो इधर डिवाइड हो जाएगा। ये आपको सारी समझ आ गई है इन बातों की। ऐसे ही अब हम जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर जो है ना, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल समझते हैं कि वो क्या होता है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है। अब जो है ना हम बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल की डेफिनेशन को जो है वो पढ़ते हैं। अब जो है हमारे पास ये है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो ये अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रे क्या होती है, जिसका जो है सबसे पहले चलो इधर मेंशन कर देते हैं दोबारा। रे क्या होती है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है मगर एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो ऐसे आप ए बी लिख देते हैं और ये ए बी ए क्या होती है, वो रे होती है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो है अगर हम देखते हैं ना बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल को, तो हमारे पास है ये एक रे है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, और ये जो है वो जा रही, और एक और रे है उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यही है जहां से ये वाली रे स्टार्ट हो रही, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो ये दोनों जो रेज मिलती हैं उन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। अगर दो रे ऐसे भी मैं बना सकता हूँ, ये रे ऐसे, ये रे इधर को ऐसे, तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम नहीं है, तो इसलिए एंगल नहीं बन रहा। दो रेज हों, अगर ये फर्स्ट रे है तो ये सेकंड रे है, तो उन दोनों में कॉमन, उन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होगा, तो देन जो है एक एंगल ड्रा होगा। सबसे पहले आपको एंगल समझ आना चाहिए, एंगल बन गया। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। A ray is called a bisector of line segment if it divides the angle into two equal parts। दो इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते, a ray is called a bisector of line segment। उस लाइन सेगमेंट का क्या कहलाता है, उसको बाइसेक्ट करता है इफ इट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो अगर हम देखें कि ये आपका एंगल है, एक लाइन जो है वो, फर्ज कर लें कि ये एंगल जो है वो 40 डिग्री का है, ठीक है, और एक लाइन इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है ऐसे, क्योंकि ऊपर भी अब 20 डिग्री एंगल है और नीचे भी 20 डिग्री का एंगल है। तो इसको जो है वो इस आपको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। ये जो रे है आपकी, ये क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ इट्स डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। मैं फिर अगेन आपको समझा देता हूँ, दो रेज हैं, एक ये है, एक ये है। फर्ज कर लें ये 60 का एंगल बना रही है, एक और रे आती है वो इसको डिवाइड कर देती है इक्वल पार्ट्स में, इधर भी 30 और इधर भी 30। तो ये आपका क्या कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको दोनों डेफिनेशंस अच्छे से समझ आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गई, मैंने डेफिनेशन समझा दी। अब है क्वेश्चन नंबर 2। इफ सी डी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये ए है, ये बी है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, और ये जो लाइन है ये मैं इधर लिख देता हूँ, ये है लाइन सेगमेंट है ए बी, और ये जो सी डी है ये आपका क्या है, लाइन है, और ये आपका लाइन के साथ साथ राइट बाइसेक्टर भी है, राइट बाइसेक्टर भी है। सी डी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, देन एम ओ ए, ओ से ए मेजरमेंट बराबर किसके होगी, मेजरमेंट ओ बी के। ये हमें पता है, क्योंकि जितनी मैंने आपको बताई वही डेफिनेशन राइट बाइसेक्टर की, जितनी लेंथ ओ से ए तक है उतनी ओ से बी तक होगी। जाहिर सी बात है, ये मिड पॉइंट है। मैंने आपको डेफिनेशन समझाई। और जितनी मेजरमेंट ए क्यू, ए से लेकर क्यू तक जितनी आपकी मेजरमेंट है ए से लेकर क्यू तक, उतनी ही आपकी बी से लेकर क्यू तक होगी, मेजरमेंट बी क्यू। चलो सिंपल सी बात थी, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो है हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें ना, इफ द गिवन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहले आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल समझना पड़ेगा। ये एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं, शेप इधर से ले लेते हैं ट्राइंगल की। ये चलें, ये हमने एक फर्ज कर लें, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे, ओके।
इक्विलेटर ट्राइंगल में क्या होता है, ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल्स 1 2 और 3, ये तीनों 60 डिग्री होंगे, तीनों 60 60 60। ये बात याद रखनी है, ये बात नहीं भूलनी। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ना, उसमें ये खूबी होती है कि उसके तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री की होते हैं। तो अगर ये लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो तमाम साइडें जो है वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। जरूरी नहीं है कि 4 सेंटीमीटर हो, ये तो मस्ट है ना कि ये अंडरस्टूड है कि ये 60 60 60 ये सेम ही होने हैं, तो 60 ही होने हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। हाँ, इधर लेंथ साइड्स की चेंज हो सकती हैं, आप इसको नाम दे दें ए बी और सी का। तो ये आपके पास जो है इक्विलेटर ट्राइंगल की जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर, इतनी बात मैंने क्वेश्चन में आपको समझा दी कि ए बी सी जो है वो एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, और इस इक्विलेटर ट्राइंगल में क्या खूबियां होती हैं वो मैंने आपको बता दी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4, ये भी 4 होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, अगर कोई और है 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 7 7 7 होगा। तो जो साइड एक होगी वही बाकियों की साइड की लेंथ होगी, मगर एंगल 60 ही होगा, ये नहीं चेंज होगा, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल जो है वो 180 होता है, जाहिर सी बात है वो 60 होगा तो फिर ही 180 होगा, अदरवाइज जो है वो 180 नहीं होगा। तीनों एंगल्स का जो सम होता है ना ट्राइंगल में, वो 180 होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 तीनों का एक जैसा है, वो 60 होगा तो तब ही 180 होगा, अदरवाइज कोई ऐसा एंगल नहीं है कि हम तीनों का एक जैसा रखें और आंसर 180। जाहिर सी बात है 60 60 60 रखना पड़ेगा, ये फिक्स है, ये नहीं चेंज हो सकता। साइड की लेंथ जो है वो 5 5 5 6 6 6 हो सकता है, मगर ये 60 60 60 ही रहेगा। एंड ए डी, अगली बात, एक इक्विलेटर ट्राइंगल में एक ये ए डी आ रहा है, ऐसे ही इसमें एक ए और डी आ रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसको उसने ए एंगल का नाम दिया है, हमने इधर सी का नाम दिया, तो चलिए हम चेंज कर देते हैं, इसको भी ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। तो बाइसेक्ट एंगल का मतलब ये टोटल 60 होता है, तो जाहिर सी बात है ये 30 और ये 30 हो जाए, और ये पहले सी जो है वो क्या है, वो आपका 60 डिग्री है। चलिए इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, आई थिंक आपको समझ तो आ गई होगी। एंड ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए को जो है ये ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो ए एंगल पूरा है वो 60 का होता है, और ये इसको जो है वो डिवाइड कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में बाय द डेफिनेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो ये इसको जो है वो क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये जाहिर सी बात, अगर ये टोटल 60 है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी 30 आएगा, यहाँ पे भी 30 आएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जी। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। आपने कैसे करना है ये तो मैंने समझाया आपको। सोल्यूशन आपने कैसे करना है कि आपने सबसे पहले जो है वो ये बताना है, एस जैसा कि हम जानते हैं ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सो हम जानते हैं ये जो शेप बनी हुई है ए, मैं इनकी अब बात करूंगा, इस ट्राइंगल को अब आपने डिस्कस नहीं करना, ये मैंने जो है वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए दी थी, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ये इक्विलेटर ट्राइंगल की मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं आपको यहाँ पे। तो जो है वो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो तीनों जो है वो इक्वल होते हैं, और तीनों इक्वल किसके होते हैं, वो 60 डिग्री के होते हैं। सिंपल सी बात है। सो अगर आप देखें, अगर आप 100 से पहले आप ये लिखें ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, सो क्या होगा, एक्स डिग्री वो 30 डिग्री हो जाएगा, वाई डिग्री वो 30 डिग्री हो जाएगा। एंड हम जानते हैं अगर ये बी एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, तो जी भी कितना होगा, फिर 60 डिग्री होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।
अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इफ द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हैं, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। एक का नाम है एल एम ओ। मैं चलिए इधर रफ सी आपको बना देता हूँ। ये एक ट्राइंगल उसने जो है वो इसको एल एम ओ, ये एक ट्राइंगल है फर्स्ट, और दूसरी ट्राइंगल है एल एन ओ, मतलब ऐसे बनी हुई है। एल एन ओ, तो इनको आप डिवाइड करेंगे, एल ओ दोनों में कॉमन है, तो यही शेप बनेगी। ठीक हो गया। अब जो है वो देखिए इन दोनों में प्रॉपर्टीज क्या हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। उसने ये भी आपको कह दिया, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो इसलिए आप सोल्यूशन में जो है ना सबसे पहले आप उसे बताएंगे एज ट्राइंगल, जो आपने नाम दिया है क्वेश्चन में एल एम ओ, एंड ट्राइंगल एल एन ओ आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपको गिवन है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम देख सकते हैं एल एम, ये एक बार लगी हुई है, ये इस एक बार वाली साइड के क्या होगा, इक्वल। ये एक बार लगी हुई है, ये एक बार लगी हुई है, तो जो है ये एक बार वाली साइड जो है एल एम और एल एन, ये जो है आपस में इक्वल होंगी। तो हम उसको बताएंगे जो मेजरमेंट एल एम है वो कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट होगी एल एन के, मेजरमेंट एल एन के। तो अब अगर ये मेजरमेंट दोनों बराबर है तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू किसके होगा, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 18। तो अब जो है वो अननोन वैल्यू x हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 2x प्लस 6 इधर जाके क्या हो जाएगा, -6। 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 12। तो 12 के बाद ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद हमने जो है ये m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं अगर, एंड ये कॉन्ग्रुएंट है, ऊपर हमने बताया, एंड एम ओ इज इक्वल टू ओ एन, एम ओ इज इक्वल टू ओ एन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट एम ओ कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट ओ एन के, यही बात लिखेंगे, एम ओ ओ एन, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो m इज इक्वल टू किसके है, 12 के। तो ये भी दोनों आपस में इक्वल है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक शेप बनी हुई है। अब इस शेप में जो है ना वो कुछ चीजें हैं, उनको पहले आप अपने माइंड में देख लें। ए बी जो है वो क्या है, लाइन सेगमेंट है, ये ए बी लाइन सेगमेंट है। सी डी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द, यहाँ पे जो है ना उसे बनानी चाहिए थी लाइन, सी डी इज अ राइट बाइसेक्टर। तो ये सी डी जो है वो क्या है, राइट बाइसेक्टर है। इसको हम आगे को बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी चाहें। अब हमें पता है कि ये ए एल और एल बी दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो इफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, वो कहता है ए से बी तक अगर 6 सेंटीमीटर, तो मैंने पहले ही बताया ए एल जो है वो भी 3 सेंटीमीटर होगा, एल बी जो है वो भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ए से लेकर बी तक जो है अगर 6 सेंटीमीटर है तो ए एल और एल बी जो है वो दोनों मेजरमेंट्स क्या होंगी, वो आपकी 3 3 सेंटीमीटर होंगी। तो ये आपने फाइंड करना है। तो ये अभी हम सोल्यूशन में करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि गिवन है हमारे पास मेजरमेंट ए बी जो है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट जो है वो ए एल आपके पास क्या होगी, आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट 3 सेंटीमीटर, या आप ये कह सकते हैं कि इसका हाफ आपने करना है, तो 1/2 6 सेंटीमीटर जो है वो क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही मेजरमेंट जो है वो एल बी भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। सिंपल सी बात है। तो ये भी आप ऐसे कर सकते हैं 1/2 6 सेंटीमीटर, तो वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आप यहाँ पे उसको अगर बताना चाहें कि एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये भी आप बता सकते हैं।
ये था इसका फर्स्ट पार्ट और अब जो है वो इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट ये है कि मेजरमेंट बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी बी डी ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो ए डी भी जो कितना होगा ये 4 सेंटीमीटर होगा। हमने ऊपर क्वेश्चन में किया हुआ है एज मेजरमेंट बी डी ये 4 सेंटीमीटर है, तो बट हम जानते हैं कि मेजरमेंट बी डी इज इक्वल होता है मेजरमेंट ए डी के, तो इसलिए मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू मेजरमेंट बी डी, तो मेजरमेंट ए डी जो है वो कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है रिव्यू चैप्टर नंबर 12 समझ आ गई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।